मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपने ये जो डिवाइडेड बाय में जो टर्म्स दी गई हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इसको आपने अलग-अलग लिख लेना। मसलन x प्लस 1 को डिवाइडेड बाय के नीचे लिखना है सिर्फ पहली टर्म को, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर दोबारा डिवाइडेड बाय का साइन लगाना है। और अब x प्लस 1 को हमने पहले लिख लिया, अब क्या बच गया x माइनस 1, इसको आपने इस जगह पर लिख लेना। अब ये आपने चेक करना है ये ब्रैकेट के अंदर जो x है क्या वो x लिखा हुआ है या x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर x लिखा हो तो वो लीनियर होता है, और अगर x स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर हो तो ऊपर हमने अल्फ़ाबेट जो हैं उनमें से a लिख देना है। और अगर ये होता क्वाड्रेटिक यानी कि इधर ब्रैकेट में x स्क्वायर लिखा होता तो फिर हमने ऊपर लिखना था ax प्लस b। यानी कि अगर ऊपर सिर्फ नीचे लीनियर हो तो फिर हम क्या लिखते हैं a लिखते हैं, और अगर लीनियर ना हो क्वाड्रेटिक हो फिर लिखते हैं ax प्लस b। तो अब क्योंकि ये लीनियर है इस वजह से इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा a लिखा जाएगा। और इसको भी अगर हम देखें ये भी लीनियर है क्योंकि x की पावर इधर 1 है, x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो खाली अगर x लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1, तो जिसमें x की पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। तो ये भी लीनियर है। अब a इधर हमने लिख दिया, अब इधर हम क्या लिख देंगे b लिख देंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो फिर हमने इस जगह पर ax प्लस b लिखना था और इस जगह पर हमने लिखना था cx प्लस d। तो क्योंकि ये अब लीनियर है तो इस वजह से हमने a और b लिख दिया, अब इसको हमने नहीं लिखना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के इसको आपने छोड़ देना। अब आपने मल्टीप्लाई करना इस चीज़ के साथ, ये जो डिवाइडेड बाय के नीचे लिखा हुआ ना x प्लस 1 x माइनस 1, इसके साथ आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। मसलन इस जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 1 x माइनस 1, और ये जो लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसको मैं ज़रा पहले लिखने लगा हूँ, मसलन a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है यही वाली टर्म x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इधर भी हम लिख देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आगे लिखेंगे प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ। अब हमने कटिंग करनी है, ये जो x प्लस 1 है x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो x प्लस 1 है और ये x प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास इधर चीज़ बचेगी वो क्या है, ये 3 बचा, और फिर बाकी ये चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। इस जगह पर a और a के साथ क्या लिखा हुआ है x माइनस 1, आगे प्लस b, और उससे आगे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो उसको हम इस जगह पर लिख लेंगे और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a के जो नीचे चीज़ लिखी है उसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर आ गया। तो ये x की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है, इन इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 2 में हम पुट करने लगे हैं। तो ये 3 इसी तरह लिखा रहने दिया, फिर लिखा a, फिर लिखा x की जगह क्या लिखेंगे माइनस 1, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 1 प्लस b, फिर x की जगह पर हमने क्या लिखना है माइनस 1, और ये आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 1। तो अब ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, 0 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इधर क्या बचा 3, आगे लिखा हुआ है a माइनस 1 ये किसके बराबर होता है माइनस 2 के बराबर होता है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आके इसने क्या होना है जी डिवाइड हो जाना। तो माइनस से इस जगह पर लिखा हुआ है, अब आपकी मर्ज़ी है, ये जो माइनस है नीचे लिख लें, ये डिवाइडेड बाय के सामने लिख लें, यहाँ ऊपर लिख लें।
तो ये एक ही इसका मतलब होता है, कोई गलती नहीं होती है। यानी कि माइनस को आप किसी जगह पर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b के जो नीचे लिखा हुआ है x-1 इसको पुट करना 0 के बराबर। पुट x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के कितनी वैल्यू आ गई 1, ये -1 दूसरी तरफ जाकर 1 हो गया। इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 2 के अंदर, यानी कि ये जो इक्वेशन है तो ये क्या लिखा हुआ है 3, इधर 3 लिख देंगे, फिर आगे इज इक्वल टू a और ये x की जगह पर 1 लिखा, आगे -1 आ गया, फिर आगे क्या लिखेंगे प्लस b और इधर क्या लिखेंगे x की जगह पर 1, फिर ये +1 और ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये लिखा हुआ 1 -1 0 के बराबर होता है, तो 0 जब ए से मल्टीप्लाई होना तो उसने भी 0 हो जाना है। ये 3 आ गया और उसके बाद ये b और b के साथ 1 + 1 2 के बराबर होता है। तो ये अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो जब हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया तो उसके बाद हमने ये लिखना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इम्प्लाइज डैट कि इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x-1, ये किसके बराबर है जी, इस जगह पर हमने लिखना है x + 1 और आगे हम लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे x-1। अब इधर हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू किसके बराबर है -3/2, क्योंकि अगर ये देखें ना x + 1 और इधर क्या लिखा हुआ है x + 1, तो x + 1 के ऊपर a है, तो a की वैल्यू कितनी है -3/2। इधर हम लिखेंगे -3/2 और फिर इस जगह पर अगर आप देखें x-1 के ऊपर b और b की वैल्यू क्या है 3/2, तो इस जगह पर हम लिखेंगे 3/2। अब आपने एक काम करना, ये जो निचला 2 है ना इसको इधर से इस साइड पर ले आना, यानी कि ये जो निचली ब्रैकेट है ना उसके साथ ले आना और इस 2 को भी आपने नीचे ले आना इस जगह पर। तो अगर इसको हम नीचे ले आएँ तो इसका किस तरह हम इसको लिखेंगे 3 × x + 1 इंटू x-1 इज इक्वल टू -3 ऊपर रहेगा और ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा और साथ क्या लिखा जाएगा x + 1 और इसी तरह ये +3 और ये वाला जो 2 है इसने नीचे आ जाना। अगर नीचे आएगा तो इधर क्या आ जाएगा साथ x-1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जो हमने फाइंड करना था, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो इसकी फॉर्म बनानी थी। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो ये वाला आया, ये इस जगह पर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह का है। तो सिर्फ फ़र्क ये है, पहले इधर लिखा हुआ था x + 1 और x-1, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था 3, अब क्या लिखा हुआ है 1 और बाकी क्वेश्चन का सेम वही मेथड है जिस तरह आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आपने इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है x² - 1, इसको हम मज़ीद सिंपल करके लिख सकते हैं। वो किस तरह, अगर हमारे पास ये फार्मूला है a² - b² किसके बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये आपकी मर्ज़ी होता है, जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लें, बेशक a - b इंटू a + b लिख लें या a + b इंटू a - b लिख लें। अब ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है x² - 1, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। इधर लिखा हुआ है a² और इधर लिखा हुआ है x²। तो x² को हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह ये a² है। आगे लिखा हुआ है -1 और इधर क्या लिखा हुआ है b²। तो -1 की जगह पर हम यूँ लिख सकते हैं 1 लिख कर इसके ऊपर स्केयर बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, जिस तरह ये फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर ये चीज़ लिखी होगी उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इधर लिखना, मसलन 1 की जगह पर 1 और x² - 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया x + 1 और x - 1। तो आम तौर पर ये वाली चीज़ इस जगह पर लिखी जाती है, लेकिन इसकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना x² - 1, इसको आपने कन्वर्ट करके लिखना है a² - b² वाले फार्मूले को अप्लाई करके
x प्लस 1 और x माइनस 1। उसके आगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन में था कि मसलन x प्लस 1 को इधर लिख दिया और x माइनस 1 को इधर लिख दिया। इसे ये क्योंकि लीनियर है इस वजह से इसके ऊपर a आएगा, ये भी लीनियर है इसके ऊपर b आ जाएगा। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। अब ये जो नीचे लिखा होता है ना x प्लस 1 x माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म के जो नीचे, इसके साथ आपने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो सेकंड टर्म इस जगह पर, इसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और इस चीज़ को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 के साथ मैंने ब्रैकेट लगाई और साथ मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 और x माइनस 1 को। x माइनस 1 इधर x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा 1, इधर इज इक्वल टू इधर a और x माइनस 1 इस जगह पर लिख दिया, प्लस b और x प्लस 1 इस जगह पर लिख दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मेन हमारा काम है a और b की वैल्यू निकालनी। तो a की वैल्यू निकालने के लिए a के जो नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 इसको पुट कर देना, ये 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, उसको इक्वेशन 2 में पुट करना। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जिस जगह पर x लिखा हुआ है इधर x लिखा हुआ है, इस जगह पर हमने क्या किया माइनस 1 पुट किया और इस जगह पर x है इधर माइनस 1 पुट किया। माइनस 1 और प्लस 1 ये 0 हो जाते हैं, इस वजह से ये b 0 हो जाएगा। माइनस 1 ये माइनस 2 हो जाएगा और इस जगह पर x की जगह पर 1 लिखा हुआ है, ये जो माइनस 2 है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -1/2। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो b के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा 1 के। उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इस जगह पर लिखा है x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 तो 1 प्लस 1, तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, a भी 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 2। तो b को जब हम इधर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, b के साथ 2 लिख लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से b की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दोबारा लिखना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है -1/2, इस जगह पर हमने पुट कर देना, इज इक्वल टू के आगे क्या लिखेंगे -1/2 a की जगह पर, और b की जगह पर क्या हमने पुट करना 1/2। अब जो डिवाइडेड बाय में ये 2 लिखा है -1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा इस ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 के साथ, तो ये वाला 2 इधर आ गया और ये वाला भी 2 नीचे आ गया ब्रैकेट के साथ, x माइनस 1 जो लिखा है उसके साथ आ जाएगा। तो इसको अब हम क्लोज करके लिखते हैं, ये चीज़ इसके बराबर है, x² माइनस 1 के बराबर है। तो इसी की हमने क्या करनी थी, पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।